मुक्त नहीं हुआ। जी। पहले जो मुक्ति आंदोलन चला है वो अभी जैसे बंते जी ने बताया कि आज़ादी से पहले से चल रहा है, लेकिन जब बच्चे लोग चला रहे थे अब उसमें उपासक लोग भी शामिल है। हम जैसी महिलाएं, माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ की महिलाएं अब शामिल हो गई हैं, तो अब अनिश्चितकालीन तक चलेगा। हम भी जा रहे हैं 27 तारीख को माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ बुद्ध गया महाविहार महाबोधि महाविहार आंदोलन में जाकर के शामिल हो रहा है। अगर 100 साल और लगे तो क्या आप 100 साल तक इंतजार करोगे क्या? अभी आपने कहा कि आज़ादी से पहले चल रहा था और आज़ादी को 73-74 साल हो चुके हैं, तो क्या और 73-74 साल आप इंतजार कर सकते हैं? पहले वो कुछ लोगों ने चलाया, लेकिन अभी जो चल रहा है अभी उपासक लोग शामिल हो गए हैं। जब समाज शामिल हो जाता है तो कोई भी आंदोलन जल्दी निर्णय आ जाता है, क्योंकि सरकार समाज से चलती है। तो इसलिए अभी समाज में और खासतौर से महिलाएं जब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए इस मैदान में उतर गई तो समझो आधा आंदोलन तो आपने जीत ही लिया। और जीत कैसे होगी? वहाँ पर आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं और वहाँ पर भी जहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं वो मेन टेम्पल से, मतलब कि महाबोधि विहार से आप 2 किलोमीटर दूर हैं, तो आपकी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? नहीं, आवाज़ तो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, पूरे विश्व में आंदोलन चल रहा है, तो क्या आवाज़ नहीं आ रही हमें? ये सोशल मीडिया, आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को खबर पहुंचा रहे हो कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। जो आज का आंदोलन है ये भी प्राइम मिनिस्टर जी के कानों तक जाएगा। तो ये सोशल मीडिया इतना और जंतर मंतर पे तो जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें से अगर 99% देखे जाए तो ज्ञापन लेते हैं और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया करते हैं और आपको कोई भी न्याय मिलता नहीं। अभी तक किस पे न्याय मिला? नहीं मिलता है न्याय। अभी जो SC/ST कानून इन्होंने रद्द करा था उस पर नहीं कानून वो 1% में आ गया ना वो तो। नहीं अभी 1% में ये भी है जी, 1% में ये भी है। अभी हमारे माननीय चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं और बिहार में भी कई सांसद हमारे बोल रहे हैं, और बाकी इन सब के अलावा जो हमारा बौद्ध समाज है वो बहुत जागरूक है और वो सब बोल रहे हैं। जी, मीना जी कह रही है कि अभी टाइम लगेगा क्योंकि 73 आज़ादी से पहले का ये आंदोलन है, अभी भी चल रहा है। तो मीना सिंह जी ने क्या अभी डेडलाइन नहीं बताई है, तो आप बताइए क्या डेडलाइन रहेगी? देखिए, किसी भी आंदोलन की डेडलाइन नहीं होती है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर करूँगी, अगर किसी भी आंदोलन में सफलता प्राप्त करनी तो उसके लिए एक प्री प्लानिंग होती है। जब तक आप किसी भी आंदोलन के लिए एक प्री प्लान नहीं करोगे, लेसन प्लान नहीं बनाओगे, किस तरह से काम करना है, किस तरह से आंदोलन को मजबूती देनी है, किस तरह से लोगों के जन के पास में जो ये मुद्दा है ये पहुंचना चाहिए, जब तक इन पर काम नहीं करोगे तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। ये मुझे लगता है, क्योंकि 1949 के बाद में जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम आंदोलन हो रहे हैं, जिसमें कि महाबोधि मुक्ति बिहार का भी आंदोलन है जो पिछले 27 दिनों से बिहार में चलाता था। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पर बैठे उपासक उपासिका भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन परिणाम जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम संगठित होकर अपना जनबल दिखाकर आगे नहीं बढ़ेंगे। और भारत में विडंबना रही है कि विरासत धरोहरें आपकी तमाम बनी हुई हैं, लेकिन जो अनुयायी उत्पन्न होने चाहिए थे, जो उनको मानने वाले बढ़ने चाहिए थे, शायद वो आप देख पा रहे होंगे वो नहीं है। अगर मैं आज की बात करूं, क्योंकि मैं सत्य बोलती हूँ और ये सारी चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं चुभती भी है, कड़वी भी लगती है। आज अगर बौद्धों का ये आंदोलन हो रहा है, कितने सारे संगठन है यहाँ पर, तमाम अध्यक्ष बैठे थे, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी थे, लेकिन आप देखिए क्या उन बौद्ध भिक्षु या उन संगठनों के मुकाबले इतनी भीड़ थी? आप खुद देखिए, आप मीडिया कर्मी है, क्योंकि मीडिया का काम होता है प्रत्यक्ष रूप से सच्चाई से रूबरू कराना। इसलिए मैं कहती हूँ, इसलिए लोगों को एक बार बुरी भी लगती है, लेकिन हाँ आंदोलन है, अभी आगाज हुआ है, अंजाम तक जाएगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि इसका रूप भी बदलेगा। और जब ये आदरणीय जी ने कहा, और आपने भी एक सवाल किया कि कितने आंदोलन बहुजनों पे सफल हुए, तो SC/ST एक्ट जो था एक उदाहरण था, और वो उदाहरण इसलिए था उसमें कोई एक नेतृत्व नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति अपना नेतृत्व समझ के उसमें अपनी प्रतिभागी निभाने आया था, और उसी का कारण रहा कि सफलता मिली। और चंद दिन में क्या, अगले ही दिन आपने देखा कि जो SC/ST एक्ट था वो पुनः उसी रूप में स्थापित हो गए, लेकिन कुछ फेर बदल हुए। तो आज बहुजन समाज के लोगों को एक मैं कहूँगी कि जरूरत है संगठित होकर एक झंडे एक बैनर के नीचे आए। जब तक संगठित होकर नहीं आएंगे और इसी तरह से बिखरे रहेंगे तब तक आंदोलन सफल नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि एक झंडे में आना पड़ेगा तभी बात बनेगी। एक झंडे और एक घंटे में कैसे आए? आ रहे हैं किसी की चौधराम तो अलग अलग है ना। आ रहे हैं। मैं गाने के माध्यम से बताना चाहूँगी, दुनिया में कोई नहीं बुद्ध के सिवाय, दुनिया में कोई नहीं बुद्ध के सिवा, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धा, प्रेम से बोलो
नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो सभी नमो बुद्धाय। जहाँ जहाँ गौतम के चरण पड़े थे, जहाँ जहाँ गौतम के चरण पड़े थे, करुणा मैत्री के फूल खिले थे, करुणा मैत्री के फूल खिले थे। सत गौतम जी का मार्ग ही सतपथ दिखाए, गौतम जी का मार्ग ही सतपथ दिखाए, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो। और मैं बहुजन समाज की सभी महिलाओं के लिए ये लाइन बोलना चाहूंगी जो आज अपने अपने घरों में होली पूज रही हैं और अपनी माँओं की चिता में आग लगा रही हैं। ये उनके लिए ये बड़ी दुखद बात है। यहाँ वहाँ पगली भटकना तू छोड़ दे, यहाँ वहाँ पगली भटकना तू छोड़ दे, मेरे प्यारे अरहद से नाता तू जोड़ ले, मेरे प्यारे अरहद से नाता तू जोड़ ले, बुद्ध जी की वाणी से शक्ति मिल जाए, बुद्ध जी की वाणी से शक्ति मिल जाए, प्रेम से बोलो सभी नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो सभी नमो बुद्धाय। भेदभाव छोड़ो करुणा अपनाना, भेदभाव छोड़ो करुणा अपनाना, प्रेम बड़े जग में तो सुधरे जमाना, प्रेम बड़े जग में तो सुधरे जमाना, गौतम जी के चरणों में सुख मिल जाए, गौतम जी के चरणों में सुख मिल जाए, प्रेम से बोलो सभी नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो सभी नमो बुद्धाय। बुद्धम शरणम गच्छामि मिलके पुकारो, बुद्धम शरणम गच्छामि मिलके पुकारो, धम्मम शरणम गच्छामि दिल में उतारो, धम्मम शरणम गच्छामि दिल में उतारो, संगम शरणम गच्छामि शरण में जाए, संगम शरणम गच्छामि शरण में जाए, प्रेम से बोलो सभी नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो सभी नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो सभी नमो बुद्धाय। प्रेम से बोलो सभी नमो बुद्धाय पर आज़ादी से पहले प्रेम से ही बात चल रही है और नमो बुद्धाय कहते कहते सब लोग उस महाबोधि मुक्ति आंदोलन में शामिल तो हो गए।